तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब उसमें फायदा क्या है? देखो, हमें इतिहास की गलतियों से सबक सीखना है। कोई दूसरा कन्हैया लाल तेली न बनने पाए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब देश का बाबर लोगों को एनकरेज मिलना। दोहरे कानून है यहाँ पे। हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2 लाख रुपए मुश्किल से निकलता है, और मुस्लिम मरेगा तो 25 लाख रुपया मिल जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजस्थान का चुनावी सफर है। बीजेपी की हार्ड हिंदुत्व वाली डगर है। मोदी और शाह जैसे महारथी तो प्रचार युद्ध में शंखनाद कर रहे हैं। उनके साथ मोर्चे पर डटे हैं बीजेपी के 2 पोस्टर बॉय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा। सवाल यही है कि योगी और हिमंता बिस्व शर्मा ही हैं बीजेपी के नए करण अर्जुन। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि योगी और हिमंता दोनों ही हाई डिमांड में हैं। यूपी और असम दोनों के ही मुख्यमंत्रियों ने राजस्थान में डेरा डाल दिया है। शनिवार को योगी ने 4 जगहों पर रैलियां की और कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार किया। कहा, हिंदू मरता है तो मुआवजे में 2 लाख रुपए मिलता है, मुस्लिम मरता है तो 25 लाख। दोहरे कानून है यहाँ पे। हिंदू मरेगा मुआवजा 2 लाख रुपए मुश्किल से निकलता है, और मुस्लिम मरेगा तो 25 लाख रुपया मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ये कैसी सरकार? ये भेदभाव करने वाली सरकार। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके सामने आया हूं कि कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, सम्मान नहीं कर सकती, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। असल में योगी ने ये बातें सितंबर के आखिरी में जयपुर में उस घटना का जिक्र करते हुए कही जिसमें इकबाल नाम के एक युवक की रोडवेज में मौत के बाद उसके परिवार को गहलोत सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और एक डेयरी बूथ देने का ऐलान किया गया था। राजस्थान में बीजेपी गहलोत सरकार को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरकर चुनावी पिच तैयार करने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी और हिमंता बिस्व शर्मा सभी नेताओं ने अपनी रैलियों में उदयपुर की कन्हैया लाल वाली घटना का जिक्र कर चुके हैं। देखो, हमें इतिहास की गलतियों से सबक सीखना है। कोई दूसरा कन्हैया लाल तेली न बनने पाए। इसके लिए आवश्यक है कि अब हम लोग, जो लोग ऐसे उपद्रवियों को प्रश्रय देते हैं, उनको अपने वोट से सबक सिखाने का काम करेंगे। योगी और हिमंता जैसे स्टार प्रचारकों के मेगा रैलियों के जरिए बीजेपी ने राजस्थान का रण जीतने का जो प्लान तैयार किया है, उससे ये साफ होता है कि पार्टी में योगी के बाद अब हिमंता बिस्व शर्मा को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में काफी अहमियत दी जा रही है। योगी जहां एक तरफ अपनी रैलियों में हिंदुत्व, सनातन, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के साथ ही महिला अपराध, गो तस्करी, गुंडागर्दी, भूमाफिया का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं दूसरी छोर से असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा भी खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूं भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देश में हिंदू का मतलब क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सब धर्म समभाव, हिंदू भारतीय है। तो अब हिंदू का राजनीति करने में प्रॉब्लम क्या है? आप देख सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी जी कहते हैं नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। कांग्रेस समस्या देती है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत समाधान निकालता है। बेलौस बात, बेपाक अंदाज,
सख्त सीएम, गुंडों माफियाओं के लिए काल, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और बगैर लाग लपेट जो दिल में है वो बात। वोट बैंक के लिए चिंता किए बगैर बेधड़क होकर जनता से सीधा संवाद, अपनी बातों को अनसेंसर्ड तरीके से खुले मन से लोगों के सामने रखना, यही है यूपी के सीएम आदित्यनाथ की वो यूनिक पहचान जो उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग कैटेगरी में लाकर खड़ा करती है। योगी जानते हैं विरोधियों पर कब और कहां कैसे वार करना है। वो जहां जाते हैं वहीं के मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। कांग्रेस की सरकार यहां पे नए प्रतिमान भ्रष्टाचार के स्थापित कर रही है। आज राजस्थान कहां पहुंच गया? भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, योजनाओं को गरीबों तक न पहुंचाने में सबसे पीछे, हर योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत, और आपस में ही कुश्ती हो रही है, आपस में ही सरकार में ही नूरा कुश्ती चल रही है। विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता है, सामान्य नागरिकों को नहीं मिल पाता है। बीते 6.5 सालों में योगी ने शासन प्रशासन का ऐसा इकोसिस्टम इजाद कर दिया है जिसके बाद योगी के चेहरे को कामयाबी की गारंटी माने जाने लगा है। अब योगी देश के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन योगी की तुलना में बात हिमंता बिस्वा शर्मा की करें तो वो भी कम नहीं है, बल्कि आप यूं कहिए कि सोच और बयानों में हिमंता भी योगी के रास्ते पर ही चलते नजर आ रहे हैं। खुलकर विरोधियों पर वार करते हैं, खुलकर कहते हैं कि जब तक बाल विवाह और कट्टरवाद को मुस्लिम नहीं छोड़ते तब तक उन्हें उनके वोट की जरूरत नहीं। कोई गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दीजिए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब देश का बाबर लोगों को एनकरेज मिलना है। अगर कांग्रेस को वोट देता है तो औरंगजेब लोगों को विटामिन मिल जाते हैं। ये जगह में अगर कांग्रेस जीतता है, देश का बाबर औरंगजेब देश का कोने कोने में हमारे लोगों का ऊपर अत्याचार शुरू कर देगा। आज कर्नाटक में कांग्रेस जीता, कर्नाटक में डेली क्या हल्ला होता है आप लोग सुनते रहिए। डेली कहां से बाबर औरंगजेब लोगों को ऑक्सीजन मिल गया पता नहीं, हल्ला शुरू कर दिया। कांग्रेस जीते और तुरंत वो लोग का हल्ला शुरू। यही है वो लोग का राजनीति। हिमंता बिस्वा शर्मा कोई सामान्य नेता नहीं है। वो कोई भी बयान देने से पहले उसके मायने और बयान से होने वाले असर को जरूर सोचते हैं। उनके बयान हमेशा लंबे समय को ध्यान में रखकर बोले जाते हैं। असल में योगी और बिस्वा शर्मा के बयानों को सुनने के बाद कई बार आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या असम के सीएम और यूपी के मुख्यमंत्री में कोई कंपटीशन चल रहा है। हिंदू और हिंदू पर गर्व, सनातन की समृद्धि का संकल्प, प्रखर राष्ट्रवाद की बात, तुष्टिकरण बनाम संतुष्टिकरण का सिद्धांत, धर्मांतरण पर सख्त, लव जिहाद पर सख्त, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की सियासत की मुख्य धुरी रही है। और इन्हीं सभी मुद्दों पर योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा बगैर वोट बैंक की चिंता किए अपनी बात रखते हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब उसमें फायदा क्या है? तो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही तो मैंने मुख्यमंत्री बना हूं। अगर मैं जब सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मद्रासा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मद्रासा कौन सा नाम का दुकान है? अरे मद्रासा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। ये काम और वाणी का ही जादू है कि जिस तरह उत्तरी बेल्ट के साथ दक्षिण में भी मशहूर हैं, ठीक उसी तरह हिमंता बिस्वा शर्मा की पूर्वोत्तर से ताल्लुक होते हुए भी चुनावी राज्यों में भारी डिमांड रही है, फिर चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो या फिर एमपी छत्तीसगढ़ का। इसलिए अब कहा जा रहा है कि योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी की नई पीढ़ी के नए करण अर्जुन हैं, जो बीजेपी के प्रचार युद्ध के सारथी बनते जा रहे हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो,
किसी कालखंड में अगर हमारे स्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। 10 साल में हमारा देश चाइना और अमेरिका को भी पीछे कर देगा, भारत विश्व गुरु का आसन में बैठेगा। भाइयों और बहनों, हमें देश को वोट देना है, हमें भारत माता को वोट देना है, हमें सनातन का संरक्षण करना है, सबका साथ सबका विकास करना है। यूपी का सीएम बनने के बाद योगी के रास्ते पर चलते हुए असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह के बयान अभी तक दिए हैं, वो बीजेपी की आक्रामक तेवर वाली हिंदुत्व की राजनीति के लिए बिल्कुल मुफीद है। यही कारण है कि चुनावी राज्यों में प्रचार के लिए योगी के बाद अगर बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा डिमांड रही है तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा। राजस्थान में योगी ने जहां 16 और 18 नवंबर के बीच 9 रैलियां की, वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने 17 से 18 नवंबर को 5 रैलियां की। बीते कुछ दिनों में योगी के साथ ही हेमंता का कद भी कितना बढ़ चुका है, उसे इसी बात से समझिए कि बीजेपी भी ये मानती है। ये दोनों ही नेता बीजेपी की प्रचार तंत्र की उस चक्रव्यूह का हिस्सा हैं, जो किसी भी चुनाव में पासा पलटने का मादा रखती है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के तर्कश में एक से बढ़कर एक तीर है। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय, उसके संकट के समय हमारे सनातन धर्म ने और हमारे देश ने उन्हें संरक्षण न दिया हो। हमने अतिथि देवो भव के भाव को सदैव प्राथमिकता दी है, लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। और इसके लिए कानून है, कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। में लाभ जिहाद और धर्मांतरीकरण हो रहा है, हमने असम में इसको झेला हूँ। देखते देखते पूरा असम का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, तो छत्तीसगढ़ का लोगों को आगाह करना, छत्तीसगढ़ का लोगों को थोड़ा सा सतर्क कर देना मेरा जिम्मेदारी होता है कि देखो, एक बार लाभ जिहाद और धर्मांतरीकरण हो गया तो हिंदू खत्म हो जाएगा। योगी हो या हेमंता, दोनों का ही मुद्दा भले ही एक है, मगर स्टाइल एकदम अलग है। जो भी बोलते हैं क्लियर बोलते हैं, चाहे राम मंदिर की बात हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, धर्मांतरण की बात हो या फिर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का मुद्दा। दोनों ही नेता जब कोई बात करते हैं तो लोग उस पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि दोनों ने ही अपने राज्यों में एक्शन लेकर दिखाया है। जिस तरह बीते 6 सालों में योगी की लोकप्रियता सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रही, उसी तरह हेमंता बिस्वा शर्मा की फैन फॉलोइंग भी बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ी है। अब देखना यह है कि बीजेपी की नई करण अर्जुन यानी योगी और हेमंता की ये जोड़ी 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।